सादर स्वीकार करें। चलिए आज विभाग विरोध में चर्चा करते हैं। पिछले दिनों संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक जो अब अधिनियम बन चुका है कि श्रेय लेने के होड़ में अनेक लोग थे, पक्ष विपक्ष सभी थे। लेकिन अभी पिछले दिन विगत कल भोपाल में इस होड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं को शामिल कर लिया। इसे मैं एक विडंबना के रूप में देखूंगा और यह एक अरुचिकर घटना विकास क्रम है। प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाया, श्रेय मोदी ने किया, सब हुआ। लेकिन इसमें एक मैं का प्रवेश वो दुखद है। ध्यान रखें, कल भोपाल में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विधेयक केवल इसलिए पारित हो पाया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यह स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं कि महिला आरक्षण विधेयक इसलिए पारित हो पाया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मैं नहीं समझता कि देश की आम जनता, बल्कि वह वर्ग जो प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक है, समर्थक है, वह भी इससे इत्तेफाक रखेगा। सभी जानते हैं महिला आरक्षण के पक्ष में लगभग पूरा देश था। सर्वसम्मति से संसद में पास हुआ। लोकसभा में 2 वो जो ओवैसी की पार्टी है उनके सांसदों को छोड़कर बाकी सभी ने समर्थन किया। राज्यसभा में सर्वसम्मति से हुआ। इसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए विपक्ष का, अन्य दलों का आभार व्यक्त किया था, उनके सहयोग के लिए, समर्थन के लिए। लेकिन अब यह क्या हो गया? अब ये मैं पर कैसे आ गए? ध्यान रखिए, मोदी मैं तो ठीक है, मोदी मैं भारत, वो तो ठीक है, लेकिन मोदी मैं नहीं, इसमें अहंकार की बू आती है। और यह तो सर्वविदित है प्राचीन काल से कि अहंकार किसी का कभी टिका नहीं है। रावण का भी नहीं टिका था। और हालिया के दिनों की बात करें आजाद भारत में, तो एक समय ऐसा आया था जब इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लिया था, या उन्हें यह समझा दिया गया था। मुझे याद है बंगाल के सिद्धार्थ शंकर रे और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने ऐसी स्थिति पैदा की थी और देश में एक नया नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। यह नारा चलाया था। हश्र क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं, दोहराना पड़ेगा। जनता ने न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि स्वयं इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका था इस नारे की बात। इस पार्श्व में, इस तथ्य की मौजूदगी के बीच, अगर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, ध्यान रखें, या अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कहता तो बात समझ में आती। जैसे उस समय इंदिरा गांधी के लिए भी इंदिरा गांधी नहीं कहा था, देवकांत बरुआ ने, सिद्धार्थ शंकर रे आते लिखा, तो बात समझ में आती। चलिए, ये उनके निजी विचार है। लेकिन यहां तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को मैं हूं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, यह बोलना, यह अहंकार है। सादर अनुरोध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ऐसे अहंकार का त्याग कर इससे बचे। आपकी जो अभी अर्जित लोकप्रियता है, एक वैश्विक लोकप्रियता जो आपने अर्जित की है, और ये सही है, आज पूरे विश्व में आपकी प्रशंसा हो रही है, भारत की प्रशंसा हो रही है, आपके नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। ऐसे में अगर आप मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के साथ लोगों के बीच में जाएंगे तो क्षमा करेंगे, एक पत्रकार के रूप में, एक नागरिक के रूप में
इस तथ्य से आपको परिचित करा दूं कि ऐसे शब्दों को, ऐसे अहंकारी शब्दों को, स्वयं को महिमा मंडित करने वाले शब्दों को देश की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया, आगे भी नहीं करेगी। यह आपके लिए जानकारी है, आपको जानकारी मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा आपने कह क्यों दिया। कहां है आपके रणनीतिकार, कहां है आपके सलाहकार जो ऐसे मौकों पर आपको सच्चाई से अवगत नहीं कराते? क्या कहीं ऐसा तो नहीं क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा है, रणनीतिकारों के रूप में, सलाहकारों के रूप में, जो कड़वी सच्चाई आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, उनमें हिम्मत नहीं है? ऐसे वातावरण का निर्माण कर दिया गया है। यह आत्मघाती सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस बात को ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करें। जब जब ऐसा आया है मौका, ध्यान रखिए, तब तक चूंकि देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। और इस मामले में तो जो महिला आरक्षण का आपने खुद संसद के अंदर, संसद के बाहर कहा हुआ है कि यह जो है, जो महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया है, यह 140 करोड़ जनता के समर्थन के कारण, ये 140 करोड़ जनता के आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक, यह आपने स्वीकार किया था, लोगों ने इसकी प्रशंसा की। और जब आपने इसके लिए विपक्ष को भी श्रेय दिया, उनको सराहा, तो आपकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। एक महान राष्ट्र नेता, देश हित का सोचने वाला नेता ऐसी ही बातें करेगा, ऐसी सकारात्मक बातें करेगा, पूरे देश को साथ में लेकर चलेगा, क्योंकि वो पूरे देश का नेता है। वो किसी एक दल का नेता नहीं, किसी एक दल का प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है आप, प्रधानमंत्री मोदी जी। इस बात को ध्यान रखें। अब आपके साथ जो होता है, मैं आपको ये बता दूं, इस आरक्षण विधेयक के विषय में, जैसे आपने कहा, आपने आरोप लगाया कांग्रेस पर भी कि कांग्रेस ने मजबूरी में विधेयक का समर्थन किया, वे नहीं चाहते थे। यह आपका आरोप भी तथ्यों से बहुत दूर है। सभी जानते हैं, इतिहास में दर्ज है, आपने भी कई मौकों पर इसका उल्लेख किया है कि 2010 में जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी देश में, अर्थात कांग्रेस का शासन था, तब राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। लोकसभा में पारित नहीं हो पाया कि कुछ क्षेत्रीय दलों ने, विशेषतः समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आदि ने उनका विरोध किया था, विरोध कर रहे थे, वो नहीं हो पाया था। लेकिन कांग्रेस ने विधेयक को लाया और राज्यसभा में पारित कराया था। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इसके बाद आपका यह कहना कि कांग्रेस ने मजबूरी में किया, यह थोथी दलील है। और ये आत्म प्रशंसा का एक ऐसा आधार आपने ढूंढा है जिसे समर्थन, राष्ट्रीय समर्थन तो नहीं ही मिलेगा। कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के विधेयक का साथ दिया, अन्य दलों ने भी साथ दिया। ध्यान रखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है उसकी ओर से भी कहा गया, लोगों ने साथ दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। संसद के दोनों सदनों में जिस प्रकार इस पर बहुत सी बातें आई, हाँ कुछ सुझाव जरूर आए। इसमें एक जनगणना और परिसीमन की बात आई, चूंकि इस विधेयक में एक जो किंतु परंतु लगा दिया, आपने आज 2023 में से पारित तो किया, लेकिन लागू करने की तिथि नहीं बताई गई है। और एक पेच ये लगा दिया है कि जनगणना और परिसीमन के बाद यह लागू होगा, अर्थात 2029 के पहले यह लागू होने नहीं जा रहा है। और शायद उस समय भी कोई नया टंटा खड़ा हो जाए, तो आपको जवाब सफाई क्यों देने की, आखिर ऐसा क्यों? तत्काल प्रभाव से आपने लागू क्यों नहीं किया? अभी चुनाव में 6 महीने बाकी, 2024 के चुनाव से क्यों नहीं लागू किया? आसानी से हो सकता था।
अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती कि हाँ, महिलाओं के पक्ष में यह कदम उठाया जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया जाना चाहिए, तो यह संभव हो जाता है। क्योंकि सारे दल इसमें आपका साथ देते, पूरा देश साथ देता, त्वरित गति से इस पर काम होता, तो यह संभव हो सकता है। लेकिन 2023 अर्थात 2024 के चुनाव के 6 महीना पूर्व यह पारित करना बिल्कुल, और उसके बाद 2029 की चर्चा के 2029 में भी चुनाव है, चुनाव के पूर्व इसे लागू करने की बात है। मतलब आपने विशुद्ध रूप से इसे एक राजनीतिक लबादा, चुनावी लबादा उड़ा दिया। आप अभी 2024 चुनाव में इसके लाभ चाहते हैं, फिर आगे 2029 में यह आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसके आधार मौजूद है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यह फिर दोहरा दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वैश्विक पहचान, एक सकारात्मक वैश्विक पहचान बनी है, और उनके कारण भारत की भी छवि विश्व पटल पर एक सुदृढ़, मजबूत, हर दृष्टि से राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई है। आज भारत उस अवस्था में पहुंच चुका है कि विश्व की कोई भी ताकत, चाहे वो महाशक्ति ही क्यों ना हो, आंखें तरेर कर भारत की ओर नहीं देख सकते। भारत ने वो क्षमता अर्जित कर ली है कि ऐसे दुस्साहस करने वालों को करारा जवाब दिया जा सके। जवाब देने में भारत समर्थ हो चुका है। आज हर क्षेत्र में, क्या विज्ञान का क्षेत्र हो, क्या कृषि क्षेत्र हो, क्या शिक्षा क्षेत्र हो, क्या चिकित्सा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत सफलता के नए नए आयाम पैदा कर रहा है, तेजी से उन पैदानों को पार कर रहा है। आज पूरे विश्व की नजरें भारत की ओर लगी हुई हैं। भारत की विकास की गति को देखकर, भारत के अर्जित विकास को देखकर, भारत की क्षमता, भारत की ताकत को देखकर पूरा संसार स्तब्ध है। बल्कि अब वो प्रशंसा भरे शब्दों में सामने आकर अनुकरण करने की बात करता है। आज अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश आज भारतीय उपलब्धियों को मानक के रूप में स्वयं उपस्थित कर रहा है। यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है, हमारे भारत राष्ट्र की सफलता है, और निश्चय रूप से इसका श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। हालांकि ठीक है कि एक लंबी प्रक्रिया है, ये शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। आज विज्ञान के क्षेत्र में जिन क्षेत्रों की हमने बात की, कृषि क्षेत्र की बात हो, चिकित्सा का क्षेत्र की बात हो, हर शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में प्रगति की धारा का प्रवाह का बहाव बहुत पहले शुरू हो चुका है। उसे हाल के दिनों में गति प्रदान की गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह प्रक्रिया आजादी के तत्काल बाद से ही शुरू हो चुकी थी। हम परमाणु शक्ति संपन्न बहुत पहले बन चुके हैं, ये बात को ध्यान रखिए। किसी क्षेत्र में हरित क्रांति को याद कीजिए, एक क्रांति हो जो पूरा विश्व स्तब्ध रह गया, यह भारत की उपलब्धि है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई नई उपलब्धियां हमने प्राप्त की, उसकी सराहना वैश्विक स्तर पर हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ गए। आज हम मानक स्थापित कर रहे हैं, पूरा विश्व स्तब्ध है, बल्कि प्रशंसनीय दृष्टि से भारत को देख रहा है। एक समय था, ध्यान रखिए, जब भारत को एक दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आजादी के बाद जिस तरह से हम प्रगति के पथ पर चले, धीरे 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 आलोचकों के मुंह बंद होते चले गए। अब पाकिस्तान जैसे एक दुखी देश को छोड़ दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं उनकी बातों का। आज पूरा संसार भारत को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों को सीमित न कर सकते। आपका यह कहना फिर दोहराना पड़ रहा है
कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विरोधी थी, महिला आरक्षण के विरोध में थी और मजबूरी में उन्होंने साथ दिया। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है। ध्यान रखें, ये फिर दोहराना ही होगा कि आपने जो लोकप्रियता, अच्छी लोकप्रियता पूरे विश्व में हासिल की, आज जो आपकी प्रशंसा हो रही है, आज सफलता का और लोकप्रियता का एक बड़ा खूबसूरत आकर्षक चादर से जो आपको ढक दिया गया है, उस चादर पर इस तरह मैं के घेरे में बंद काला धब्बा न लगने दे। यस, आप पर निर्भर करता है। मैं बहुत ही दुखी मन से इस तथ्य को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि चूंकि आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं का मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द अब वैसे लोगों का जमावड़ा हो चुका है जो सच्चाई से आपको दूर रख रहे हैं, जिसे चालू भाषा में कहा जाता है कि चाटुकारिता, सिर्फ चाटुकारिता कर आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बताना आवश्यक है, बल्कि आपको जानकारी तो होगी ही कि जब जब नेता चाटुकारों से घिरता है उसका पतन होता है। इस बात को धरेंगे, इतिहास प्रमाण है, वैश्विक इतिहास इसका प्रमाण है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। आपकी उपलब्धियां काबिले तारीफ है, आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा वैश्विक स्तर पर हो रही है। आपके प्रयास से, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत हर क्षेत्र में विकास मार्ग पर कदम ताल कर रहा है, तेजी से कदम ताल कर रहा है। इसका श्रेय भी देश आपको दे रहा है, पूरा विश्व दे रहा है। लेकिन जहां आपने इसमें हम की जगह मैं का प्रवेश करा दिया, जैसा कि मैंने कहा कि मोदी मैं तो ठीक है, मोदी मैं मोह, लेकिन मोदी मैं नहीं, तत्काल इसका त्याग करें। अन्यथा जैसा कि मैंने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि इन सारी उपलब्धियों पर पानी फिर जाए और इतिहास में कुछ इस रूप में यह कालखंड दर्ज हो जहां यह कहा जाए कि यहां पर सिर्फ मैं का ही राज था, हम का नहीं। अर्थात भारत की जनता अलग थी, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष सारा श्रेय स्वयं लेकर पूरी 140 करोड़ जनता को हाशिए पर रखना चाहता था। इतिहास में अगर यह दर्ज हो गया तो ये सारी उपलब्धियां जिसकी चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं, जो आपने अर्जित की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से, भारत के हित में, उन सबों पर पानी फिर जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस तथ्य को हृदयस्थ कर लें और तत्काल इसमें संशोधन कर भारत की जनता, 140 करोड़ जनता की भावना का आदर करते हुए, ये सारा श्रेय, ये लोकतंत्र है, इसमें हर दलों की अपनी विचारधारा है, अपने उनके विचार होते हैं, उन सबों को समाहित करते हुए आप मैं की जगह हम को लाएं, मोदी की जगह 140 करोड़ जनता को लाएं। इसी में आपका बड़प्पन है और आपकी सफलता है और आपकी लोकप्रियता में और भी 4 चांद लगेंगे। हाँ, एक बात और आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा। मोदी जी ने पिछले दिन भोपाल में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर आक्रमण करते हुए यह भी कह दिया कि आज कांग्रेस को उसके नेता नहीं, कुछ अर्बन नक्सली चला रहे हैं। यह अत्यंत ही हास्यास्पद तो है ही। किसी प्रधानमंत्री के मुख से निकले हुए ऐसे शब्द की प्रशंसा तो नहीं की जा सकती। यह काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है, प्रत्युत्पादक साबित होता, और हुआ भी ऐसा। तत्काल कांग्रेस की ओर से इसका जवाब आ गया कि वस्तुतः प्रधानमंत्री मोदी का रिमोट अर्बन नक्सलियों के हाथ में है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे आरोप से बचना चाहिए जिसके प्रत्यारोप कड़वे शब्दों में मौजूद है।
इनसे प्रधानमंत्री जी बचिए। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा का ह्रास होता है ऐसे आरोपों से, उसमें वृद्धि नहीं होती। धन्यवाद।